शुभ दोपहर बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं परीक्षा के बाद आपके मॉडल सेट नहीं, वार्षिक जो प्रश्न पत्र है उसके आंसर की को लेकर के आऊँगा। तो आज का ये पेपर है क्लास 10 कॉमर्स का, झारखंड अधिकृत परिषद रांची का है। आप देख सकते हैं पेपर। तो इस पेपर के कुल सभी 80 प्रश्नों को, यानी जो 40 व्यवसाय के तत्व के हैं और 40 जो हैं जो उसके हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के, तो कुल 80 प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आप फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तर को मैच कर लें और ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका परीक्षा कैसा हुआ, आपने कितने नंबर सही किए हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पेपर दिया हुआ है, लिखा है खंड अ एवं ब में से किसी एक प्रश्न खंड के आपको उत्तर देने हैं। तो अभी हम लोग खंड अ की बात कर रहे हैं, व्यवसाय के तत्व एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस की। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। तो व्यापार में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? व्यापार में सफलता पाने के लिए आपको कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। द इसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज, तो होगा एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहले का जो है ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन सेकंड वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्राकृतिक व्यावसायिक जोखिम के कारण हैं। तो व्यावसायिक जोखिम का जो कारण है आप जानते हैं वो प्राकृतिक कारण होता है, आर्थिक कारण होता है और मानवीय कारण होता है। यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज ये सही हैं, सभी सही हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, तो ये ऑल ऑफ दीज ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? तो कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? माल का क्रय विक्रय करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है व्यवसाय का उद्देश्य है। तो व्यवसाय का क्या उद्देश्य है? वो है लाभ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे अधिक दर से ब्याज मिलता है। तो सबसे अधिक दर से जो ब्याज मिलता है वो स्थायी जमा खाते पर मिलता है, यानी फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 है वेतन भोगी के लिए सबसे उपयुक्त खाता है। तो जो वेतन भोगी होते हैं उनके लिए बचत खाता सबसे उपयुक्त खाता है। द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर सैलरीज पर्सन इज, तो सेविंग अकाउंट जो है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध है। तो जो अधिविकर्ष है ये किस पर मिलता है आपको? ये चालू खाते पर मिलता है, करेंट अकाउंट पर। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन करेंट अकाउंट, चालू खाते पर। तो मॉडल सेट से ही सब प्रश्न आए हुए हैं और जो मैंने वीवीआई क्वेश्चन डाले थे उन्हीं से भी सभी प्रश्न हैं। फटाफट हम लोग इसको देखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर सही हुए हैं या कितने आपके नंबर आने वाले हैं परीक्षा में। 8वां प्रश्न देखिए, यात्रा करते समय अपने साथ रखना सुविधाजनक है। तो यात्रा करते समय क्या रखा जाता है? यात्री चेक को रखा जाता है। वाइल ट्रेवलिंग इट इज़ कन्वीनियंस टू कीप विथ, तो क्या होगा? ट्रेवलर चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ब्याज नहीं देने वाला खाता है। तो कौन से खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता? तो वो है चालू खाता। ठीक है, द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड इज, तो होगा करेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यापारिक बैंक का कार्य है केवल ऋण देना, केवल जमा प्राप्त करना, केवल एजेंट के रूप में कार्य करना, यानी इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी कार्य करता है। फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक इज टू, तो ये हो जाएगा परफॉर्म ऑल ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके बुक के बाहर का क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? ये आपको बता देते हैं कि भारत में जो इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था वो 1986 में सर्वप्रथम हुआ था, वो शैक्षिक के दृष्टिकोण से। ठीक है, शैक्षिक व्यवस्था के लिए। लेकिन जो है 1995 में ये है निजी ऑपरेटरों के द्वारा ये सभी व्यक्तियों के लिए खोला गया। तो इसमें न तो 1986 है न तो 1995 है। तो हम लोग किसको मारेंगे? 1985 के बाद क्या आता है? 1986। तो हम ऑप्शन 2 को मानते हैं कि यही जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 1987। आइए आगे चलते हैं। इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1987।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में एसटीडी सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो एसटीडी सेवाओं का प्रारंभ हुआ था वो 15 नवंबर 1960 को हुआ था। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन ए 1960, ठीक है, 1960 में हुआ था। मैं अभी 1990 मारने जा रहा था, ये 1960। एसटीडी सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया इन 1960। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो डाक सेवा है उसका प्रारंभ आप जानते होंगे कब हुआ था। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। 1966 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था स्थापित की गई थी। 1966 नहीं, 1766, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन 1766 के इर्द गिर्द नहीं है। तो 1766 में पहली डाक सेवा प्रारंभ हुई थी, लेकिन वो जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा उसके बाद धीरे धीरे वो विकसित रूप में आई। तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये 1837 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान लग रहा है 1837, ठीक है। 1837 ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आप अपने से देख लीजिएगा, अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो मुझे भी बताने की कृपा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में जो है स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत कब हुआ था, वो आपका हुआ था स्पीड पोस्ट, वो हुआ था 1986 में, ठीक है। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनोरंजन में सहायक है। तो मनोरंजन में कौन सहायक है? टेलीविजन इज हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट, हो जाएगा टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में शामिल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में कौन शामिल नहीं है? वो है पत्राचार। बाकी फैक्स और इंटरनेट ये इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं। इज नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, तो वो हो जाएगा आपका करस्पोंडेंस, ठीक है, करस्पोंडेंस। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण है। तो इंटरनेट के लिए जो है मॉडेम वो आवश्यक है, मॉडेम, ठीक है। विच डिवाइस इज नीडेड फॉर इंटरनेट, तो हो जाएगा वो मॉडेम, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ई बिजनेस का भविष्य है। तो भारत में जो ई बिजनेस का भविष्य है वो कैसा है? वो उज्जवल है। फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इज इन इंडिया इज ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 19, संदेश वाहन के परंपरागत माध्यम निम्न में से कौन है? तो संदेश वाहन के जो परंपरागत माध्यम हैं वे टेलीफोन है, पत्राचार है, तार है, यानी इनमें से ये सभी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे व्यापक क्षेत्र है व्यापार का, वाणिज्य का, उद्योग का, व्यवसाय का। तो ये आप जानते हैं, बहुत ही आसान, ये 9th क्लास के सिलेबस का क्वेश्चन है, व्यवसाय का, ठीक है, बिजनेस, ठीक है। द मोस्ट वाइड स्कोप इज बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यवसाय के अंतर्गत है। व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं। बिजनेस इंक्लूड्स, हो जाएगा ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं जो व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय कौन सा तत्व ध्यान में रखना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर टू बी कंसिडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो इनमें से सभी ये ऑप्शन वो है, ऑल ऑफ दीज वो करेक्ट है। यानी ये सभी व्यवसाय का चयन, व्यवसाय का पैमाना, व्यवसाय का स्थान, इन सभी को हम ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ईमेल के चरण हैं। तो ईमेल के जो है वो 4 चरण होते हैं। फेजेज ऑफ ईमेल आर 4। 24 क्वेश्चन, व्यवसाय प्रेरणा देता है। व्यवसाय किसकी प्रेरणा देता है? वो प्रेरणा देता है कुशलता का, ठीक है, कुशलता का। यानी बिजनेस प्रोवाइड्स इन इंसेंटिव टू एफिशिएंसी, ठीक है। 24 का 3 यानी ऑप्शन सी है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवसाय है, बिजनेस इज। तो बिजनेस क्या है? आर्ट है, साइंस है, बौद्ध है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी, ठीक है। ये है कला और विज्ञान दोनों है। व्यवसाय क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। द इसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज। तो व्यवसाय में सफलता पाने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन, ठीक है। क्या होगा? एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जो बिल लिखता है उसे कहा जाता है। तो जो बिल लिखता है उसे हम लेखक कहते हैं। वन हु ड्राफ्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रावर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बेचान किए गए प्राप्य विपत्र को डेबिट किया जाता है।
तो जो बेचान किया गया विपत्र होता है उसमें क्या डेबिट किया जाएगा, उसमें हम लेनदार को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स को, ठीक है। बेचान किए गए प्राप्य विपत्र को डेबिट किया जाएगा क्रेडिटर्स, यानी जो जिसके नाम से हम बेचान करेंगे उसको नाम को हम डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विनिमय बिल किसके द्वारा लिखा जाता है। तो विनिमय बिल जो होता है वो लेखक के द्वारा, लेखक नहीं है, ऑप्शन जो है वो है लेनदार है, ठीक है। यानी ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाई क्रेडिटर्स। कौन लिखता है, क्रेडिटर्स लिखता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रतिज्ञा पत्र को जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक प्रतिज्ञा पत्र को जो है स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। ए प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टिंग। क्वेश्चन नंबर 31, जब भुनाया हुआ बिल अप्रतिष्ठित होता है तो लेखक जमा करता है। तो लेखक जो वो जमा करता है वो किसको, बैंक खाता को। व्हेन अ डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड द ड्रॉवर गिवन क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी एंट्री आप जानते होंगे क्या बनती है। इसकी एंट्री जो बनती है वो है ड्रावी डेबिट, ठीक है, ड्रावी डेबिट होता है और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या जमा किया जाता है, तो बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायती दिन के रूप में दिए जाते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 3 दिन। हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ ए बिल। तो 3 डेज होता है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्यालय का आवश्यक लक्षण क्या है। तो जो कार्यालय है उसका आवश्यक लक्षण है स्थान जहां कार्य किया जाता है। द एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑफिस इज द प्लेस वेयर द वर्क इज डन। क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नलिखित विभागों में कौन कार्यालय का हिस्सा नहीं है, या कौन कार्यालय का विभाग नहीं है, आप इसको समझ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑफिस। तो कौन सा है, वो है विधि विभाग, ठीक है। विधि विभाग जो है लीगल डिपार्टमेंट, ये जो है एक डिपार्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्यालयी कार्यों के लिए व्यवहार में अधिक क्या अपनाया जाता है। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है सभी कार्यालयों का संस्थान एक जगह होगा, एक संस्था स्थापित होगी, जो जिसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। केंद्रीकरण व्यवस्था यानी ऐसे होती है एक जगह, ठीक है। और विकेंद्रीकरण व्यवस्था यानी ऐसी होगी, ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होगी ये दूर दूर, ठीक है। तो जो बड़े बड़े कार्यालय होते हैं वहाँ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अधिक अपनाया जाता है, और जो छोटे छोटे कार्यालय होते हैं, छोटे छोटे व्यापारिक संस्थान होते हैं, वहाँ केंद्रीकरण की व्यवस्था को अधिक अपनाया जाता है। चूँकि यहाँ प्रश्न दिया है कि कार्यालयी कार्यों के लिए व्यवहार में अधिक क्या अपनाया जाता है, तो व्यवहार में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पहला और दूसरा दोनों सही होना चाहिए। व्हाट इज मोस्टली एडॉप्टेड इन प्रैक्टिस फॉर ऑफिशियल एक्टिविटीज़, तो बोथ को मैंने लगाया है सही। क्वेश्चन नंबर 36 है, खड़ी फाइलिंग व्यवस्था में फाइलों को कैसे रखा जाता है। तो फाइलों को जो है सीधी खड़े अवस्था में रखा जाता है। हाउ आर द फाइल्स केप्ट इन वर्टिकल फाइलिंग अरेंजमेंट। तो इसका हो जाएगा सेकंड जो है स्टैंडिंग इन अपराइट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी सर्वाधिक लोकप्रिय फाइलिंग विधि है। कौन सी सर्वाधिक लोकप्रिय फाइलिंग विधि है। तो आप जानते हैं कि समतल फाइल प्रणाली पहले पॉपुलर थी, लेकिन वर्तमान समय में खड़ी फाइलिंग प्रणाली जो है वो बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है और बड़े व्यापारिक संस्थानों के लिए बहुत ही लोकप्रिय हो गई है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय फाइलिंग प्रणाली जो है वो खड़ी फाइलिंग प्रणाली। विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फॉलोइंग। तो हो जाएगा वर्टिकल फाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस फाइलिंग विधि के अंतर्गत फाइलों को समतल स्थिति में रखा जाता है। तो वो है बॉक्स फाइलिंग में, ठीक है। अंडर विच मेथड ऑफ फॉलोइंग फाइलिंग फाइल्स आर केप्ट इन फ्लैट पोजीशन। तो बॉक्स फाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी की पूंजी भागों में बटी होती है जिनके प्रत्येक भाग को कहते हैं। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच इज कॉल्ड। तो विच इज कॉल्ड शेयर, ठीक है, अंश। अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं, व्यवसाय के तत्व से संबंधित। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आंसर की को अपने मित्रों में शेयर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम है फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक एंटरप्राइजेज इज। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये आवश्यक है, निसेसरी है। तो बही खाता तथा लेखा शास्त्र से संबंधित जो आंसर की है उसको मैंने दूसरे वीडियो को बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं उसको।